हेलो एवरीवन। आप लोगों की छठ पूजा कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ छठ पूजा का सुबह वाला अर्घ था, पूजा ख़त्म हो गई है, बहुत अच्छे से संपन्न हुई और बहुत मज़ा आया। यहाँ मेरे देवर जो हैं छोटू, वो फ़िश लेकर आए हैं। हम लोग जनरली बचपन से ही छठ पूजा का जो सुबह वाला अर्घ होता है ना, वो जब समाप्त होता है, पूजा ख़त्म होती है, उसके बाद हम लोग नॉनवेज खाते हैं और नॉनवेज में फ़िश खाते हैं। तो यहाँ पर छोटू लेकर आ गए हैं फ़िश। तो यहाँ फ़िश बनाने के लिए मसाले पहले से ही तैयार करके रखे हुए थे। इसमें टमाटर और सरसों को पीस कर पेस्ट बना लिया था, प्याज का पेस्ट है, यहाँ लहसुन का पेस्ट है, और जो मसाले उसे फूलने डाल दिया है, जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी और हल्दी पाउडर पानी में डालकर फूलने डाल दिया था, ताकि ये जो आप फ्राई करोगे ना मसाले, वो जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अब यहाँ पर फ़िश है जिसे अच्छे से वॉश कर लिया है, और यहाँ रिचा है जो मेरी देवरानी है, सिस्टर इन लॉ, वो बना रही हैं आज। तो मैंने कहा ठीक है आप बना लो, आपके हाथ का भी आज मैं फ़िश खाकर देखती हूँ, क्योंकि जनरली तो मैं ही बनाती हूँ अपने घर में फ़िश। और ये मछली का तेल होता है, वो जैसे हम लोग जहाँ रहते हैं दिल्ली में, तो वहाँ पर तेल नहीं देते, बट होम टाउन में जब भी आप फ़िश लोगे ना, तो ये तेल साथ में देते हैं और इसे फ्राई करके बहुत टेस्टी लगता है खाने में। तो ये अलग से इसमें हल्दी पाउडर और नमक, उसके बाद लहसुन का पेस्ट थोड़े थोड़े क्वांटिटी में मिला रहे हैं, उसके बाद इसको फ्राई कर रही हैं। कि आप देख सकते हैं, क्योंकि होम टाउन में ना ये फ़िश जो है जनरली अलग से ही बनाया जाता है, ताकि नॉर्मल जो रेगुलर किचन में जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे मतलब हट के बनाए, उस पर टच ना हो। तो बहुत नियम से बनाया जाता है, इसलिए अलग से यहाँ पर टेबल पे कुक कर रही है। और क्योंकि बर्तन छोटा था, फ़िश ज़्यादा थी, ज़्यादा लोग थे, इसलिए ज़्यादा फ़िश थे, इसलिए वो छोटे से प्लेट में थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी निकाल करके उसमें हल्दी, नमक और लहसुन डाल करके उसे मिक्स करती है, उसके बाद फ्राई कर रही है। काफ़ी दिन से फेस्टिवल्स चल रहे थे, घर में नॉनवेज नहीं बन रहा था, और छठ पूजा जैसे ही ख़त्म होती है ना, उसके बाद नॉनवेज तो बनता ही बनता है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग खाना छोड़ चुके होते हैं। तो लगता है कब पूजा ख़त्म हो और उसके बाद नॉनवेज खाएं। और हमारे यहाँ बिहार में, खासकर हमारे घर में, ज़्यादातर लोग फ़िश पसंद करते हैं खाना। तो यहाँ पर नानी हैं जिन्हें जो वेज खाती हैं, नॉनवेज नहीं खाती, तो उनके लिए जो हमारे यहाँ कुक आती हैं ललिता, वो बना रही हैं वेज। तो वेज में मतलब इन्होंने लौकी की सब्ज़ी बनाई है, और साथ में सबके लिए चावल, क्योंकि फ़िश के साथ रोटी कोई खाना पसंद नहीं करता। तो यहाँ पर इसके लिए चावल बन रहा है किचन में अलग से, और यहाँ पर फ़िश बन रही है हम सब के लिए। ये नानी है और बैठ के बातें कर रही थी, वो देख रही थी, वो खाती नहीं है, बट देख के मतलब उनको अच्छा लग रहा था। सब लोग साथ में थे, यहाँ कुक कर रहे थे, तो यहाँ बैठकर कभी देख रही थी, कभी जाकर वहाँ पर लेट जा रही थी, आराम कर रही थी। मैं आ गई यहाँ पर थोड़ा सा बात बात करने। यहाँ सब लेडीज़ हैं, तो आप जानते ही हैं, लेडीज़ टॉक। तो हम लोग बस हंसी मजाक करते हुए हम लोगों ने फ़िश रेडी की, और इस तरीके से सारे फ़िश जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। बच्चों को लग रहा था, जिनी को खासकर फ़िश बहुत पसंद है, तो वो फ्राइड फ़िश खाने के लिए एकदम तैयार थी, और उसने खाना भी स्टार्ट कर दिया था। अब ग्रेवी की तैयारी करेंगे, इसके लिए इन्होंने यहाँ पर तेज़ पत्ते डाल दिए हैं उसी तेल में, उसके बाद लहसुन का पेस्ट डाला है, और फिर प्याज का पेस्ट डाला है, और इसे अच्छे से भून लेंगे। इस पॉइंट पे जो मसाले इन्होंने फूलने डाल दिया था पानी में, वो डाल दिया है। अब क्योंकि उस हाथ से, मछली वाले हाथ से, आप घर वाले जनरल मसाले के डब्बे नहीं छूते, इसलिए मैंने यहाँ पर नमक ऐड कर दिया है। 4 चम्मच, छोटा चम्मच था तो मैंने नमक डाल दिया है, क्योंकि मैं टच नहीं कर रही थी, तो मैं मसाले आराम से छू सकती थी। और हल्दी पाउडर थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि रिचा ने जो हल्दी डाला था फूलने में मसालों के साथ, तो वो थोड़ा कम लग रहा था, कलर नहीं आ रहा था, तो मैंने फिर हल्दी पाउडर डाल दिया। और यहाँ पर अब सरसों का पेस्ट और टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। अब जितने हमारे देवर, मेरे हस्बैंड अविनाश, वो सब यहाँ चक्कर लगा के जा रहे थे कब बनेगी फ़िश, और फटाफट लंच खाना स्टार्ट करें। तो ये मसाले भून चुके हैं, और इसमें से हल्का सा ऑयल रिलीज़ होने लग गया है। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें डालना है पानी। तो पानी डालने के लिए मैं फिर किचन से पानी लेकर आ रही थी, और इसमें फिर ऐड कर रही थी ग्रेवी के लिए, क्योंकि यहाँ पर फिर अगेन रिचा छू नहीं सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी वो फ़िश बना रही थी। तो मैं जाकर किचन से पानी लाकर इसमें डाल रही थी। तो ग्रेवी हम लोग फ़िश का ना थोड़ा पतला ही रखते हैं, क्योंकि जब आप फ़िश इसमें डालोगे तो फिर ये थिक हो जाता है, क्योंकि जो पीसेस होते हैं फ़िश के, वो एब्जॉर्ब करता है ग्रेवी। तो ये देखिए, अब सफिशेंट हमने पानी डाल दिया है। अब इसे अच्छे से पानी को खौला लेंगे पहले, मतलब ग्रेवी को अच्छे से खौला लेंगे, उसके बाद इसमें फ़िश के पीसेस डालेंगे। तो डाल करके बस 2 से 3 मिनट और इसे पकाएंगे। मतलब मैं जो फ़िश बनाती हूँ उससे प्रोसेस रिचा का डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है, बट टेस्ट काफ़ी अच्छा था। तो इन्होंने इस प्रोसेस से बनाया है।
मैं सारे मसाले एक साथ ही डाल देती हूँ, प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और सारे मसाले डालकर एक साथ भूनती हूँ। इन्होंने पहले लहसुन भुना, उसके बाद प्याज भुना, उसके बाद टमाटर और सरसों का पेस्ट डालकर भुना था। तो मैं नॉर्मली हर जगह मैं ही ग्रेवी टेस्ट करती हूँ। तो ऋचा यूजुअली नहाकर खाना पसंद करती हैं, मैं कभी भी खा लेती हूँ। तो मैंने टेस्ट किया तो मुझे नमक मिर्ची सब परफेक्ट लगा, तो मैंने कहा इसमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दो। तो बस ये अब तैयार हो चुकी है फ़िश, और ग्रेवी की भी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है जैसा हम लोगों को चाहिए था। बहुत थिक हम नहीं खाते हैं, पतली ग्रेवी रखते हैं फ़िश की। हमारा लंच तैयार हो गया है, वेज नॉन वेज सब रेडी हो गया है। फटाफट ऋचा ने तैयार कर दिया, और काफ़ी टेस्टी फ़िश बनाई थी इन्होंने। काफ़ी नियम से बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है होम टाउन में बनाना। इससे अच्छा तो हम अपने घर में दिल्ली में फटाफट बना लेते हैं अपने ही गैस चूल्हे पे, जो रेगुलर खाना हम जहाँ पर यूज़ करते हैं। अब इसे गार्निश किया है हमने कोरिएंडर लीव्स से चॉप करके, और इसे मिक्स कर देंगे क्योंकि फ़िश में जो है कोरिएंडर लीव्स का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब लंच यहाँ पर हम लगा रहे हैं अपने सारे देवर के लिए और हस्बैंड के लिए, और ये डिलीशियस फ़िश हमारी तैयार है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।